868 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 868 सेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का 868 सेशन, रोम नमः पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन ट्रूथ ऑन रिटर्न्स किताब का 868 सेशन में आपका स्वागत है। इसका मेन लक्ष्य है कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का निर्माण हो और स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ है, जिसके लिए कानून में हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट कहते हैं, जिसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट विच फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट फंडामेंटल राइट वी शुड बी preamble वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, preamble वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड. There should be 3 budget system, annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. 4 slab pension 18, 32, 46, 58 year and per month fiscal credit salary. There should be pension gratuity problem 20 earnest allowance on fiscal credit salary. Constitutional validity on income work should have per day fiscal credit wage. Educational certificate should have per day fiscal credit wage. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. There should be employment equilibrium point 40,000 per month above and 40,000 per month below. And based on that, our constitutional life is between those who are earning above 40,000, they are 30% of the total population, and those who are earning below 40,000, they are 70% of the total population. अब समस्या ये होती है कि जो 40,000 से ऊपर है वहाँ तो सब सही है, बट जो 70% आबादी जो 40,000 से नीचे है वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि 40,000 तो मिलता नहीं है, कम मिलता है और रेगुलराइज इनकम नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फिजिकल क्रेडिट सैलरी का सिस्टम ईजाद किया है, जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगा, पेंशन मिलेगा 18, 32, 40 घंटा, क्योंकि सैलरी में आपको रेगुलराइज काम करना पड़ेगा। यहाँ पर है कि 6-7 दिन का काम हुआ, उसको आप असाइनमेंट रूप में कंप्लीट किए, उसके एवज में आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिला और फिजिकल क्रेडिट सैलरी के एवज में आपको पेंशन मिला। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने इसमें लाया है, जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कहते हैं। दूसरा कि काम ज़्यादा ना हो, इसलिए स्वरोजगारी व्यवस्था लाई, मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं उसी को व्यवस्थित करते हैं। अब इसको व्यवस्थित करने में ये हो जाता है कि आपको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया। अब इसमें क्या है कि चाहे लोग पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनवाया है। अब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के तहत अगर कोई 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLed डिग्री प्राप्त करता है या 10 BA डिग्री प्राप्त करता है, तो वो 40,000 से ऊपर चला जाता है और उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हर एक MA डिग्री पर या हर एक BA डिग्री पर आपका 2,000 का सैलरी बढ़ गया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी बढ़ गया। तो होते होते जब आपका 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLed डिग्री या 10 BA डिग्री बढ़ जाता है, तो आपको कैश 40,000 हो जाता है, उसी पर पेंशन भी फिक्स होगा। इस प्रकार से आपको पहले ऐसा नहीं था कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए कमाई, या तो आपको मास्टरी ज्वाइन करनी पड़ती थी या फिर सेल्स लाइन ज्वाइन करनी पड़ती थी। अब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वो एक्स्ट्रा आमदनी होगी। अगर आप मास्टरी लाइन ज्वाइन करते हैं या फिर सेल्स लाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा आमदनी होगी, फिर इसमें डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। और इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द एंड के साथ 31 अगस्त 2001 से हम लोग इस सेशन को निरंतर कर रहे हैं, ताकि जो है सो आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाभ मिले। और यह बिना कानून के संभव नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वर झा के नेतृत्व में यह काम चल रहा है, और इसमें आप लोग साथ दें और इनके पीछे पीछे चले, ताकि ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस कार्य को पूरा किया जा सके। और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जो अलमीरा में पड़ा रहता है, उसको जो है पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज में परिवर्तित किया जाए, यही काम है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क जो काम कर रहे हैं, उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़कर मौद्रिक साख संवैधानिक तौर पर हम लोग सब अपना लें। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बजट है, एनुअल बजट, रेलवे बजट 28 स्टेट एनुअल बजट, 6 यूनियन टेरिटरी एनुअल, जितना भी बजट है
उन सब में 10-10% जो बजट का खर्चा है वो इधर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में लगा लेने से 4 बार पेंशन व्यवस्था लागू हो जाती है और इसके साथ ही रोजगार की समस्या समाधान हो जाता है। इसके अलावा जो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स। अब ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो है 451 रुपये की किताब है और ये जो है मूल बेसिक नॉलेज देता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को बनाने के लिए। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 451 रुपये की किताब है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए और इसके 6 खंड है, कैलाश खंड, बैकुंठ खंड, सद्धाम खंड, आदिशक्ति जगदम्बा धाम खंड, ईच यूनाइटेड परस्क्रिप्ट धाम खंड और हिंदू गवर्नमेंट। अब इसको पढ़ने से ये होता है कि आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कैसे निर्माण करना है, क्या क्या करना है, ये सारे ज्ञान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा यह किताब छापी गई है, इसको अवश्य करें, पार्सल के ज़रिए इसको मंगवाएं। अब जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं वो इसको जो है जितना पार्सल का कीमत है उतना दे कर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए संपर्क करके इसको आप मंगवा सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण करता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो है जीवन को बदल देता है, क्योंकि जो आर्थिक संकट हम लोगों पर जो मंडरा रही है वह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए ख़त्म हो जाती है और हम सब व्यवस्थित ढंग से इस जीवन को जीने लगते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए एनुअल फेस्टिवल हम लोग साल में 4 बार बनाते हैं ताकि इसका फेस्टिवल भी चलता रहे, क्योंकि लोग स्वरोजगार कर रहे हैं तो इसमें किस तरह से करें ताकि जो है सो आगे बढ़ सके। इसके लिए 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर इसका जो है कार्य चलता रहता है और इसमें जो है रेगुलर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उस समय में और प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, फिर वर्ष की देवी पूजा की जाती है और 10वां दिन इसका विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार से 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर इसका पूजा पाठ होता रहता है। इसके अलावा जो है सो ट्विटर @अमितगुप्ता680 के ज़रिए आप इससे संपर्क में आ सकते हैं, फॉलोअर बन सकते हैं और यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 1 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 मैथिली में, 501 to 700 इंग्लिश में और 701 to 900 हिंदी में उपलब्ध है। इसके अलावा ब्लॉग भी है जहाँ amitkumar77.blogspot.com, उसको भी आप देख सकते हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किस प्रकार से आगे बढ़ाती है हम सबको। इसके अलावा जो है सो इसका एनुअल फेस्टिवल होता है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, जिसके तहत जो है सो इसमें आप अपना आरती मतलब कि करके आप जो है सो डेली आरती होती है। इसमें हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 63973607। तो क्या होता है कि 6 कमरे, 1 से लेकर 6 कमरे, जिसको हम लोग राष्ट्रपति 1 से 6 करते हैं। पहला राष्ट्रपति हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ में पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ मंदिर, 12 बनारसी सारी, 12 दौरी पुराण प्रतिष्ठा, राष्ट्रपति भवन 3 हो गया। ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया। आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया। प्रत्येक सोमवार की भगवान मूर्ति 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया। हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ये 6 पिलर्स हैं जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे तक ले जा रही है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ? ज्ञान के दम पर इसने अपने आप को आगे बढ़ाया और अभी ये यहाँ तक है कि आपको ये समझाने में समर्थ है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पार्लियामेंट में कैसे निर्माण होना चाहिए और सत्य अहिंसा के पद से कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका ध्वज भी है, इसका ध्वज है उजला कपड़ा और उस पर जो है 6 चिन्ह अंकित है, 6 हिंदू के और 6 माइनॉरिटीज रिलीजन के। तो पहला है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का, दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा में तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा, सरस्वती, लॉयड योगी, तीसरा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो आदिशक्ति जगदम्बा का, चौथा है
किताब मांग में सिंधु जो कि प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भ्रमण पर चढ़ा है। हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम जो कि प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भ्रमण घाटी का दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोग निरंतर जो है सो आगे बढ़ रहे हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इस पर 6 और माइनॉरिटी रिलीजन के चिन्ह अंकित हैं, क्योंकि उनका भी मंदिर को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन ही बोला जाता है। हम लोग इसलिए राष्ट्रपति भवन बोलते हैं क्योंकि हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देते हैं। अब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का मतलब ये हुआ कि आपको पर महीना हर एक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी, भले ही पैसा हमने नहीं दिया पर आपको पेंशन चालू हो जाएगा और पेंशन चालू होगा इसी फिजिकल क्रेडिट सैलरी के आपके जो ही है, क्योंकि यूनिफॉर्म बन जाता है। आप चाहे 10,000 20,000 25,000 30,000 कमा रहे हैं, हमारे यहाँ उसको यूनिफॉर्म सिस्टम में डाल देते हैं जिसको कहते हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल। उसके तहत आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर आपको हम लोग एक पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज आंक लेते हैं और फिर उस पर पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आंक लेते हैं। अब जब फिजिकल क्रेडिट संवैधानिक रोक पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपको मिलता है तो उस पर आपको पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रॉविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट चालू हो जाता है। और ये इतना यूनिफॉर्म है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो ये प्रीएम्बल में ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर को अकाउंट में उसको दीजिएगा, वो जमा करेगा, आपके पास मैसेज आएगा। तो फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी नींव रखी जाती है इसके तहत, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपका जो पीएफ है वो किधर जा रहा है आपको खुद पता नहीं चलता है और आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नौकरी मजबूत नहीं है तो आपको निकालना असंभव हो जाता है पीएफ। ऐसी समस्याएं जटिल होती जा रही है कि अपना पैसा नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पैसा मार्केट में ढेर है, आपके पास नहीं है पैसा, दूसरों के पास ढेर है। उसी चीज़ को हम लोग इक्वलिटी के तहत कर दिए हैं। इसमें वो इक्वलिटी नहीं है जिसके तहत हम आपको प्रेशर देंगे कि आप बहुत पढ़े, अब नहीं। हमारे यहाँ जो इक्वलिटी लाते हैं वो एक भी प्रॉपर्टी वाला अगर 40,000 से ऊपर कितना और कितने समय का एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उस पर हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी के पास सब कुछ है उससे इसमें नहीं, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पर हम लोग नहीं देखते हैं, इसलिए क्योंकि टर्न ओवर कितना हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखा है, इसीलिए इसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं कि यहाँ पर जो आप उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर आप निराश नहीं होइए, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो हर एक पेमेंट आपको देगा। एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कैपिटल वैल्यू भी है और उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज भी है। ये आज तक नहीं हुआ, क्योंकि पैसे कैसे घर पहुँचे इस चीज़ का प्रबंध नहीं किया गया। इस चीज़ का प्रबंध ज़रूर हुआ है 76 सालों में कि आप कैसे घर से बाहर निकले और फिर एक जैसे ही आप घर से बाहर निकले वैसे ही आपको जो है जॉब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फिर आप ये समझिए कि बेरोजगार है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क बना दिया है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आप कहीं भी हैं, आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं सीधे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। विदेशवाद के तहत जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना उसके पास हर एक व्यक्ति का यूनिफॉर्म सेल्फ अर्निंग जोन कागजात रहेंगे, इसलिए क्योंकि इसके तहत आपका जो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है ये यूनिक फिजिकल क्रेडिट टेबल है। आप कितना भी कमा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो 40,000 से ऊपर का आपका ट्रांजैक्शन चेक होके किया जाएगा कि रियली में आप 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं। क्योंकि अभी मार्केट में ये स्थिति है कि हर एक व्यक्ति अपने विचारों को इतने बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि आपको उसको स्क्रूटनी करना पड़ेगा कि वास्तविक में ये इतना कह रहा है कि नहीं, और तब आप अगर सोचते हैं यही कारण के कारण जो संवैधानिक सपोर्ट उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि संवैधानिक सपोर्ट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो तब होगा जब उसका एक यूनिफॉर्मिटी बना रहेगा। इसी चीज़ के चलते हमारा जो कंपटीशन वाला है भले ही वो सक्सेसफुल रहा है मगर वह कुछ लोगों तक ही टच कर पाया है और रोजगारी की जो विराट समस्या है वो समाधान हो ही नहीं पा रही है और इसके चलते इरेगुलर इनकम लगातार मेंटेन हो रहा है। तो इरेगुलर इनकम को यूनिफॉर्म करने के लिए फिजिकल क्रेडिट टेबल का इंट्रोडक्शन किया गया है। ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब का इंट्रोडक्शन किया गया है। ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब इस चीज़ को
प्रमोट कर रही है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी किया गया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया बनाया गया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल है और निरंतर 23 सालों में एनुअल 23 सेशन किए गए हैं। और साथ साथ जो यूट्यूब पर आपके अपलोडेड सेशन है 900 से ऊपर सेशन अपलोडेड किए जा सके हैं, ताकि जनसंपर्क बढ़े, आप लोगों का फॉलोइंग फैन बढ़े। और जो है सो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की ये जो किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, इसको जो है लोग खरीदें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझें। तो आइए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में इसको पारित करें और जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क कानून बनाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ प्राइवेट जॉब करते रहें। धन्यवाद।